वेलकम स्टूडेंट्स। हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक्स में दो चीज़ें हम पढ़ चुके हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली है। आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। और इसमें जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में 2s और 2p, एक 2s होगा और एक 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम जो है दे विल मिक्स टुगेदर टू गिव राइज टू डीजनरेट sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखें ये एक s और एक p ऑर्बिटल, ठीक है। ये मिक्सअप होगा और मिक्सअप होके क्या बनेगा, दो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे। डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी लेवल, ठीक है। सेम एनर्जी लेवल का अब ये जो है ना, जैसे ये sp है और ये sp है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये क्या बनेगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा एंड दे विल ओरिएंट देमसेल्फ, दे विल प्लेस देमसेल्फ इन लीनियर ऑर्डर एंड द बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, जो बात मैंने आपको ये बताई थी कि कौन सी चीज़ डिसाइड करती है, आप लोग मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ ये डिसाइड करेगी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। वो डिसाइड करेगी कि हर कार्बन एटम जो है वो फर्दर कितने एटम्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ देखें ये वाला कार्बन एटम जो है वो इधर दूसरे इस कार्बन के साथ अटैच्ड है और इधर से ये वाला कार्बन एटम इस हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। सेम ये वाला कार्बन एटम जो है इस हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब जो आपको पता है कि एल्काइंस में C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों तरफ H होता है, राइट। तो दो इसमें पाई बॉन्ड्स हैं, दो पाई बॉन्ड्स होने की वजह से इसमें जो है वो आपको पता है पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ पैरेलल ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। इसलिए कार्बन में सिर्फ एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्सअप होगा टू गिव राइज टू 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और बाकी जो दो हैं वो p ऑर्बिटल्स हर कार्बन के जो हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, राइट। तो इसमें 2 अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हो जाएंगे, 2py एंड 2pc, वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ये वाले, ये 2p, ये देखें एक ये और एक ये वाला, ठीक है। ये कौन से होंगे, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक ये इस तरह से है और एक ये इस तरह से है, ठीक है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ये हमारे पास ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा कि हर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ, कार्बन के पास क्या है, एक कार्बन ये वाली और एक कार्बन ये वाली, इनके पास क्या कुछ है, इनके पास एक जो है वो sp ऑर्बिटल इस तरफ है और एक sp ऑर्बिटल इस तरफ है, ठीक है। इस कार्बन के पास भी sp ऑर्बिटल यहाँ होगा, sp ऑर्बिटल यहाँ होगा। तो जो सेंटर में बनेगा sp ओवरलैप से जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जो हमारे पास ये p बॉन्ड्स हैं, ये p ऑर्बिटल्स हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, उनके ओवरलैपिंग से कौन सी चीज़ बनेगी, ये पाई बॉन्ड, ठीक है। एक अगर ये वाला जो p ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग द टू ऑर्बिटल, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। फिर ये वाला जो p ऑर्बिटल है इस p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा एंड दिस p ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद दिस p ऑर्बिटल और उसके नतीजे में दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। सो सिग्मा बॉन्ड जो है वो सैंडविच होगा बिटवीन 2 पाई बॉन्ड्स। एक पाई बॉन्ड ये वाला बन गया, एक पाई बॉन्ड ये बन गया और ये जो बीच में लाइन है ये कौन सी है, सिग्मा बॉन्ड का। तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और कार्बन ने दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है वो किसके साथ बनाया हुआ है, वो हाइड्रोजन के साथ बनाया। वो कैसे बनाया हुआ है, sp s ओवरलैप से, ठीक है। s ऑर्बिटल कहाँ से आया, हाइड्रोजन से, और sp ऑर्बिटल कहाँ से आया, वो कार्बन से। तो ये कहाँ से बनेगा, sp s ओवरलैप से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इज दैट क्लियर। तो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स जो है एक कार्बन के वो ओवरलैप करेंगे p ऑर्बिटल्स ऑफ अदर कार्बन एटम टू गिव राइज टू 2 पाई बॉन्ड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और ये सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर होंगे। ये सारा सिग्मा फ्रेमवर्क है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं आपके लिए इसको आगे फिर एक वीडियो में भी आपको बताती हूँ ये किस तरीके से जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो उसके जो है वो आपके पास एक अच्छा सा आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो ये आप sp हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके बारे में समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर।
अच्छा, अब ये देखें, जैसे ये इथाइन, ये हमारे पास इसका जो है इथाइन का स्ट्रक्चर है। इथाइन में कौन कौन सी चीज़ है? इथाइन में हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये देखें कि ये s ऑर्बिटल है एक, और कार्बन के पास कितना है? ये 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। कार्बन के पास ये क्या चीज़ है? दिस इज 2s ऑर्बिटल, और उसके साथ ये हमारे पास कौन सी चीज़ है? एक ये वाला p ऑर्बिटल है और ये दूसरा तीसरा p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये जो s ऑर्बिटल है हमारे पास, ये मिक्सअप होगा, हाइब्रिडाइज होगा विद p ऑर्बिटल के साथ ये हाइब्रिडाइज होगा, और उसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगी? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, क्लियर। ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, और ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं, ये फिर आप ये देखें कि ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर इन लीनियर फैशन, दे आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन, और दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये जो दोनों, ये हर कार्बन के पास क्या चीज़ है? एक 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और दूसरे कौन से? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। अब कार्बन टू कार्बन जो है वो ओवरलैप होने के नतीजे में ये कौन सा ओवरलैप है? ये ओवरलैप sp-sp ओवरलैप है। इज दैट क्लियर? तो कार्बन के साथ ये कार्बन का sp-sp ओवरलैप की वजह से बॉन्ड बना है, राइट। नेक्स्ट इसमें जो है वो अब दूसरी तरफ कौन सी चीज़ आ जाएगी? हाइड्रोजन एटम लगेगा। ये सारा सिग्मा फ्रेमवर्क है, ये सिग्मा फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कार्बन के साथ sp जो है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कौन सा होगा? कार्बन में हमारे पास sp ऑर्बिटल होगा कार्बन का, और s ऑर्बिटल किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो ये पूरा सिग्मा फ्रेमवर्क जो है वो बनेगा आपके पास, ठीक है। अब आगे जो हमारे पास हर कार्बन के पास अब कौन कौन सी चीज़ है? हर कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, राइट। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक जो है हमारे पास है जो है p ऑर्बिटल है, इसको आप px कह लें, py कह लें। तो ये जो है ये हमारे पास ये एक ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है, इसी तरह से एक ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है, राइट। तो ये अब क्या होगा? अब देखें, ये ओवरलैप करके तो जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन में ही ओवरलैप करेंगे। आप ये देखें कि एक जो है वो कौन सा है? वो हमारे पास ये वाला है पाई बॉन्ड, जो हमारे पास कौन सा एक वाला है? ये वाला पाई बॉन्ड है, और दूसरा पाई बॉन्ड कौन सा है? ये सेंटर वाला। दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो इन दिस वे अब मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन इज फॉर्म्ड, राइट, जिसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और 2 इसके अंदर पाई बॉन्ड होते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन टू कार्बन होगा, और 2 कहाँ होंगे? कार्बन टू हाइड्रोजन। और ये अबव एंड बिलो द जो प्लेन होगा वो कौन सी चीज़ होगी? दैट इज सिग्मा पाई बॉन्ड, राइट। थैंक यू वेरी मच।